मार्केट्स में पैटर्न्स पावरफुल तभी होते हैं जब आप उन्हें रियल मार्केट में सही तरीके से रीड कर पाओ और स्ट्रैटेजीज बना पाओ। लेकिन रियल चैलेंजेस होते हैं, कौन से टाइम फ्रेम पर ट्रस्ट करें, फेक आउट और वैलिड सेटअप में डिफरेंस कैसे समझे और एंट्री एग्जिट कैसे प्लान करें। एक ऐसा ही पैटर्न है हेड एंड शोल्डर्स। हम हेड एंड शोल्डर्स और इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स को बिल्कुल रियल मार्केट सिनेरियोस से समझेंगे और ये देखेंगे कि ट्रेडर्स इस पैटर्न को कैसे स्पॉट कर सकते हैं, कंफर्म कर सकते हैं और एग्जीक्यूट कर सकते हैं। मैं हूँ सूरज बाकलीवाल और आज इस वीडियो में हम एकदम ब्रीफली हेड एंड शोल्डर्स का पैटर्न रिकॉल करेंगे, फिर उसके अलग अलग केसेस को रियल मार्केट चार्ट से देखेंगे और फाइनली उसके कंफर्मेशन फिल्टर्स समझेंगे अलॉन्ग विथ कब इसे यूज करना है और कब नहीं। याद रखिएगा, इस वीडियो का पर्पस सिर्फ एजुकेशन है और ये ट्रेडिंग एडवाइस नहीं है। चलिए जल्दी से रिकॉल करते हैं हेड एंड शोल्डर्स क्या है। हेड एंड शोल्डर्स एक क्लासिक रिवर्सल पैटर्न है। ये अप ट्रेंड में बनता है एंड एंड्स विद अ ब्रेक डाउन एंड डाउन ट्रेंड। जैसा कि आप देख सकते हैं, एक हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न में 3 पार्ट्स होते हैं। पहला लेफ्ट शोल्डर, फिर हेड जो हाईएस्ट पीक होता है और फिर राइट शोल्डर जो लोअर हाई होता है। जो लाइन इनको यहाँ नीचे ज्वाइन करती है उसे नेकलाइन कहते हैं। ये डिसीजन लाइन होती है। पैटर्न कंफर्म तब माना जाता है जब प्राइस नेकलाइन के नीचे क्लोज हो। हायर क्वालिटी पैटर्न्स के लिए ब्रेकडाउन के बाद रीटेस्ट और वॉल्यूम एक्सपेंशन देखना यूजफुल होता है। रीटेस्ट मतलब एक ऐसा फेज जब प्राइस नेकलाइन तोड़ने के बाद वापस नेकलाइन को टच करता है। यहाँ ये टेस्ट होता है कि अब पुराना सपोर्ट रेजिस्टेंस बन चुका है या नहीं। क्लासिक हेड एंड शोल्डर्स में ब्रेकडाउन के बाद प्राइस ऊपर जाता है और नेकलाइन के पास रिजेक्ट होता है। अगर रिजेक्ट नहीं होकर प्राइस ऊपर निकल गया, इसका मतलब इट वाज अ फेक आउट। लेकिन अगर रिजेक्ट हो गया, इसका मतलब सपोर्ट अब रेजिस्टेंस बन चुका है। अब हम पैटर्न के बेसिक्स तो समझ गए हैं, पर इस पे ट्रेड कैसे करें, क्या ट्रेड करें और एंट्री कहाँ लें, चलिए डिस्कस करते हैं। अब क्योंकि हेड एंड शोल्डर्स एक बेरिश रिवर्सल सेटअप है, ट्रेडर्स यूजुअली शॉर्ट सेल करते हैं टू टेक एडवांटेज ऑफ द पोटेंशियल बेरिश मूवमेंट। एफएनओ पर्सपेक्टिव से कॉल ऑप्शन सेल करना या पुट ऑप्शन बाय करना भी एक ऑप्शन हो सकता है। कमिंग टू द ट्रेड एंट्री, काफी ट्रेडर्स नेकलाइन के ब्रेक होने का वेट करते हैं टू एंटर इनटू अ ट्रेड, बट उसमें रिस्क थोड़ा ज्यादा होता है। कंजर्वेटिव ट्रेडर्स रिटेस्ट पर एंट्री लेना प्रेफर करते हैं। ये पहला नेकलाइन ब्रेकडाउन चेस करने से ज्यादा सेफ है क्योंकि पैटर्न का एक कंफर्मेशन मिल जाता है। इसके और बेनिफिट्स, बेटर रिस्क रिवॉर्ड और टाइटर स्टॉप लॉस। तो ट्रेड के लिमिट्स क्या होने चाहिए? ट्रेडिंग की कोई भी जनरल टेक्स्ट बुक के हिसाब से हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न में स्टॉप लॉस यूजुअली राइट शोल्डर के ऊपर लगाते हैं। ऐसा इसीलिए क्योंकि इधर से ही पैटर्न इनवैलिडेट होता है। फर्स्ट टारगेट रफली राइट शोल्डर के साइज का रखते हैं और नेक्स्ट टारगेट हेड के साइज का। ये सब अब हम डायरेक्टली रियल चार्ट्स पे समझेंगे और प्रैक्टिकली हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न को स्पॉट कैसे करें वो भी देखेंगे। हेड एंड शोल्डर्स का एक मिरर फॉर्मेशन भी बनता है, इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स। हम इसे भी कवर करेंगे। तो चलते हैं सीधे रियल लाइफ चार्ट्स पे, जहां हम 4 एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। हेड एंड शोल्डर्स विद ब्रेकडाउन, इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स विद ब्रेकआउट, साइडवेज कंसोलिडेशन और एक फेक आउट केस। पहला एग्जांपल है सिंजीन इंटरनेशनल का, जिसमें हम एक क्लासिक हेड एंड शोल्डर सेटअप देखेंगे। ये चार्ट डेली टाइम फ्रेम पर है। अगर हम देखें तो 24 अक्टूबर से लेफ्ट शोल्डर बनना शुरू हुआ था। नेकलाइन फॉर्म होना स्टार्ट हुआ 830 टू 840 की रेंज में। हेड का पीक बना 960 के पास और सेकंड शोल्डर का पीक बना अराउंड 890 टू 900। इसके बाद 13 जनवरी को पैटर्न का ब्रेकडाउन हुआ। अगर हम वॉल्यूम्स भी देखें तो ये ब्रेकडाउन कंपैरेटिवली हायर वॉल्यूम्स पर आया था। इस पैटर्न का रीटेस्ट हुआ ऑन 23 जनवरी और रीटेस्ट पर भी हायर वॉल्यूम्स आए, जो एक एडिशनल कंफर्मेशन होता है। इसके बाद चार्ट डाउन ट्रेंड में चला गया। एक अग्रेसिव ट्रेडर ने अपना एंट्री पहला ब्रेकडाउन में टाइम किया होगा और कंजर्वेटिव ट्रेडर रीटेस्ट के टाइम एंट्री लिया होगा। इसका टारगेट नेकलाइन से 130 पॉइंट्स नीचे का रखा होगा, जो कि हेड का साइज है। ये अराउंड 710 का टारगेट प्राइस है, जो कि 5 ही दिन में रीच हो गया। एज अ सेफगार्ड, अगर प्राइस रीटेस्ट के बाद ब्रेकडाउन नहीं होता तो इसका स्टॉप लॉस राइट शोल्डर के ऊपर यानी रफली 60 पॉइंट्स का होता। This would give a trader a roughly 1:2 risk reward ratio. नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं मारुति सुजुकी का, जिसपे एक सक्सेसफुल इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना। इसमें शोल्डर बनना शुरू हुआ था ऑन 3 मार्च और नेकलाइन बना 11,950 से 12,050 के रेंज में। फिर हेड का लो आया 7 अप्रैल को और 28 अप्रैल को राइट शोल्डर बनने के बाद ब्रेकआउट आया ऑन 30 अप्रैल। ये ब्रेकआउट भी थोड़ी ज्यादा वॉल्यूम्स पर आया। इस ट्रेड में भी जिन ट्रेडर्स ने नेकलाइन पर एंट्री लिया, उनका टारगेट हेड का साइज यानी अप्रोक्सीमेटली 900 पॉइंट्स का रहा होगा।
होगा। नेकलाइन से ब्रेकआउट होके इसका प्राइस लगभग 1000 पॉइंट्स उठा। इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जो कंजर्वेटिव ट्रेडर्स रीटेस्ट में नेकलाइन एंट्री का वेट करते हैं, यहाँ पर प्राइस रिट्रैक्ट होकर रीटेस्ट तो हुआ लेकिन नेकलाइन तक नहीं पहुंचा एंड दे मिस द ट्रेड। ये हमें दिखाता है कि कंफर्मेशन का ज्यादा वेट करने से मिस्ड अपॉर्चुनिटीज हो सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल भी इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स का है जो बना था SBI के चार्ट पे। इस चार्ट में कई कंफर्मेशंस मिलने के बाद भी प्राइस बहुत छोटा ब्रेकआउट देकर एक कंसोलिडेशन फेज में फंस गया। अगर हम इसका चार्ट देखें तो 21 जन से लेफ्ट शोल्डर बनना शुरू हुआ था। नेकलाइन बना 775 से 785 की रेंज में और हेड का लो बना 3 मार्च को अराउंड 680। ब्रेकआउट भी डिसेंट वॉल्यूम्स पर आया ऑन 17 अप्रैल, पर ये स्टॉक अब कंसोलिडेशन फेज में फंसा हुआ है और साइडवेज ट्रेंड कर रहा है। जो ट्रेडर्स अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को 1:1 मानते हैं और राइट शोल्डर के साइज का टारगेट सेट करते हैं, उन्होंने तो अपना टारगेट अचीव कर लिया, लेकिन एक कंजर्वेटिव ट्रेडर इस चार्ट में फंस जाएगा तो उसके लिए ऐसी सिचुएशंस में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है सो दैट वो पोटेंशियल ब्रेकडाउन से बच सके। अगर हम इसी टाइम फ्रेम में थोड़ा पहले जाकर देखें तो 830 to 835 का रेंज एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है। जब भी हम एक चार्ट को स्टडी करते हैं उसके पास्ट के स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि इन जोन्स पर स्ट्रॉन्ग सेलर्स और बायर्स बैठे रहते हैं जिनकी वजह से प्राइस एक रेंज में फंस जाता है। फाइनली मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज का एग्जांपल देखते हैं। इसमें हेड एंड शोल्डर्स का पैटर्न बना और रीटेस्ट भी हुआ लेकिन फेकआउट दे दिया। डेली चार्ट पे पैटर्न बनना शुरू हुआ ऑन 29 जुलाई। इसका थोड़ा स्लोप नेकलाइन था। हेड का हाई बना था 25 अक्टूबर को और ब्रेकडाउन हुआ अराउंड 19 फेब। ये ब्रेकडाउन लेकिन लो वॉल्यूम्स के साथ आया। ब्रेकडाउन के बाद रीटेस्ट भी हुआ ऑन 11 मार्च। रीटेस्ट पर ये मोमेंटम और ज्यादा पिक कर लिया और ये चार्ट फेकआउट देकर बुलिश बन गया। एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन ये भी था कि रीटेस्ट कैंडल वाज अ बुलिश मारुबोजू। दिस टेल्स अस वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि वॉल्यूम्स पर ध्यान रखना एंड बाकी इंडिकेटर्स देखना भी इंपॉर्टेंट है बिफोर एंटरिंग एनी ट्रेड। ये तो हम हाइंडसाइट में देख रहे हैं, पर रियल टाइम में इन सारी चीजों को आइडेंटिफाई कर पाना इतना आसान नहीं होता। ट्रेडिंग प्रोबेबिलिस्टिक होती है और लॉसेस होने के चांसेस काफी हाई हैं, बट उन लॉसेस को कंट्रोल करने के लिए स्टॉप लॉस मेंटेन करना इंपॉर्टेंट है। तो हम एक बेटर प्रोबेबिलिटी पे ट्रेड कैसे लें? चलिए कंफर्मेशन फिल्टर्स को अच्छे से समझते हैं। पहला कंफर्मेशन फिल्टर है बड़े टाइम फ्रेम में क्लोजिंग। इसका मतलब है कि अगर आप 5 मिनट चार्ट पे ट्रेड करते हैं तो आपको 15 मिनट चार्ट पे जाके क्लोजिंग का वेट करना चाहिए। इससे स्पाइक्स का नॉइस थोड़ा फिल्टर हो जाता है एंड फेक आउट से बचने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी बढ़ जाती है। अगर हेड एंड शोल्डर्स के नेकलाइन के नीचे 15 मिनट क्लोज मिलता है तो चांसेस है कि मार्केट उस लेवल पर एक्सेप्टेंस दिखा रहा है। ये फिल्टर सेटअप की क्वालिटी को इम्प्रूव करता है एंड डिसीजन मेकिंग में हेल्प कर सकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फिल्टर है वॉल्यूम। बड़े वॉल्यूम्स के साथ ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होना ट्रेड के सही जाने के चांसेस को बढ़ा सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि मार्केट में उस मूवमेंट को लेकर बायर्स या सेलर्स का इंटरेस्ट बढ़ रहा है। हम ये भी देख सकते हैं कि जहां से पैटर्न के हेड ने रेजिस्टेंस लिया है, क्या वो पास्ट में एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन रह चुका है। ये कॉन्फिडेंस बढ़ाता है कि बेयर्स की स्ट्रेंथ बढ़ रही है और बायर्स इंटरेस्ट खो रहे हैं क्योंकि उन्हें प्राइस ब्रेकआउट नहीं मिल पा रही। नेक्स्ट फिल्टर है रीटेस्ट। कोई भी ट्रेड अगर हम रीटेस्ट के बाद लेते हैं तो उसमें हम अपना रिस्क कम करते हैं क्योंकि रीटेस्ट होकर प्राइस का कंटिन्यू होना एक एडेड कंफर्मेशन है। ऐसा इसलिए क्योंकि ब्रेक के तुरंत बाद दो चीजें हो सकती है। पहला, जिन ट्रेडर्स ने ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट पे ट्रेड लिया होगा वो प्रॉफिट बुक किए होंगे जिससे प्राइस वापस नेकलाइन की तरफ जाएगी। और दूसरा कि नेकलाइन पर वो सेलर्स या बायर्स बैठे होंगे जिनको एंट्री लेने में इंटरेस्ट तो था पर प्राइस ऑलरेडी निकल चुकी थी, तो हायर प्राइस पे बेचने या लोअर प्राइस पे खरीदने की अपॉर्चुनिटी से वो भी चाहेंगे कि प्राइस वापस नेकलाइन तक आ जाए। अगर उधर से प्राइस ट्रेंड की तरफ कंटिन्यू कर रही है, इसका मतलब न्यू सेलर्स या बायर्स एंटर कर रहे हैं एंड ट्रेड के सही जाने के चांसेस बढ़ सकते हैं। आपको खुद के क्राइटेरियाज बनाने होंगे। आखिर में ट्रेडिंग प्रोबेबिलिटी पे चलता है, तो आप जितने क्राइटेरिया यूज करेंगे उतना सेफ ट्रेड होने का चांस है। इसका ये मतलब नहीं है कि अगर आपका सेटअप सारे क्राइटेरिया सेटिस्फाई कर रहा है तो वो ट्रेड प्रॉफिट में ही क्लोज होगा। आपको हमेशा अपना स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए ताकि आपके लॉसेस एक हद तक कम हो सके। और जैसा हमने पहले देखा, ज्यादा क्राइटेरियाज का वेट करना भी सेंस नहीं बनाता क्योंकि आपको फिर ट्रेड्स ही नहीं मिलेंगे और प्राइस निकल जाएगी।
अब कोई भी ट्रेड लेने से पहले कंफर्मेशंस के साथ हमें ये भी समझना जरूरी है कि हमें इन पैटर्न्स को कब नहीं यूज करना है। चलिए समझते हैं। शुरू में ट्रेडर्स कुछ कॉमन मिस्टेक्स करते हैं, जैसे डायगोनल या मेसी नेकलाइंस पे ट्रेड कर लेना, शोल्डर्स का साइज बहुत अनइक्वल होना, छोटे टाइम फ्रेम के क्लोजिंग को कंफर्मेशन मान लेना, या अर्निंग्स या न्यूज कैंडल्स पर ट्रेड करना। कॉन्टेक्स्ट इंपॉर्टेंट है और हायर टाइम फ्रेम में ट्रेड हो तो ऑड्स इंप्रूव हो सकते हैं, लेकिन टेक्निकल पैटर्न्स में कोई गारंटी नहीं है कि आपके एनालिसिस के हिसाब से ही मार्केट्स मूव करेगी। एक्सेप्शंस भी हो सकते हैं। तो कब पैटर्न्स नहीं यूज करने हैं? अगर कोई मेजर न्यूज या डेटा रिलीज होने वाला हो तो प्राइस जरूरी नहीं है कि पैटर्न को फॉलो करे। ऐसे टाइम पर उस स्टॉक के ट्रेडिंग से दूर रहना ही सही रहता है। ऐसा इसलिए क्योंकि लेट्स से बुलिश पैटर्न बन रहा है एंड 2-3 कंफर्मेशंस भी है। नाउ द न्यूज टर्न्स आउट टू बी नेगेटिव। इस केस में पैटर्न वर्क नहीं करेगी और मार्केट में सेलिंग ट्रिगर हो ही जाएगा। ट्रेडिंग के लिए मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज रहती है मार्केट में और ट्रेडर को उनमें फोकस करना चाहिए। फिर अगर आप हायर टाइम फ्रेम के ट्रेंड के अगेंस्ट जाते हैं तो भी ट्रेड के गलत होने का चांस बढ़ जाता है। जो आपको छोटे टाइम फ्रेम पे हेड एंड शोल्डर्स दिख रहा है वो हायर टाइम फ्रेम पे बस एक छोटा सा पुल बैक या रिट्रेसमेंट हो सकता है। नेक्स्ट, वॉल्यूम देखना भी हेल्पफुल होता है। जैसा हमने मैक्स फाइनेंशियल के चार्ट में देखा, अगर आपको ऐसा सेटअप मिले जहां ब्रेकडाउन तो बड़े कैंडल के साथ हुआ पर वॉल्यूम्स बिल्कुल नहीं आई, तो चांसेस है कि वो सेटअप फेल कर जाएगा, क्योंकि अगर एक साथ कोई भी साइड के बहुत सारे ट्रेडर्स आ गए, प्राइस फ्लक्चुएशंस उनके ट्रेड से ही ट्रिगर हो जाएगा। शुरू में आपको ऐसे सेटअप से भी दूर रहना चाहिए जिनके शोल्डर्स का साइज बहुत ज्यादा डिफरेंट है या नेकलाइन स्लो। ऐसे पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करके ट्रेड करना डिफिकल्ट भी होता है। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना और ट्रेड तभी लेने का सोचना जब आपको कंफर्मेशंस मिले। कमेंट्स में बताना नेक्स्ट किस सेटअप पर आपको ऐसा डीप डाइव चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।